तो आज हम जरा गहराई से देखते हैं लार्सन एंड टूब्रो मतलब एलएनटी में जॉब अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। हमारे पास इस पे काफ़ी डिटेल्स हैं और कोशिश यही है कि इसमें से सबसे ज़रूरी बातें समझें। एलएनटी काफ़ी बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस हैं इनके। हाँ बिल्कुल। और देखिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप एलएनटी की किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एलएनटी कॉर्पोरेट है, एलटीटीएस है या फिर वो कंस्ट्रक्शन वाला, और किस रोल के लिए, फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं या कैंपस से आ रहे हैं। प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है हर केस में। अच्छा, तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? मतलब अप्लाई करना कहाँ है? सबसे पहला तो शायद एलएनटी की अपनी करियर वेबसाइट ही होगी। हाँ वो तो है ही। ऑफिशियल एलएनटी करियर वेबसाइट, और उनकी जो अलग अलग कंपनियां हैं जैसे एलटीटीएस है, उनके भी अपने करियर पेज होते हैं। और ये Naukri.com या लिंक्डइन जैसे जॉब पोर्टल्स, वहाँ भी तो दिखती हैं वैकेंसीज। क्या वहाँ से अप्लाई करना ठीक रहता है? देखिए दिखती तो हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, पर मेरा मानना है कि सीधा उनकी वेबसाइट से अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर रहता है। कंपनियां अक्सर अपने पोर्टल वाले एप्लीकेशंस को ज़्यादा तवज्जो देती हैं। और हाँ, फ्रेशर्स के लिए तो कैंपस भर्ती एक बहुत ही अहम रास्ता है एलएनटी में जाने का। ठीक है, लेकिन अप्लाई करने से पहले तैयारी की बात आती है। रिज्यूम में मतलब सीवी, उसको लेकर क्या खास ध्यान रखना होता है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। रिज्यूमे को हर जॉब के हिसाब से बदलना चाहिए। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, उसमें जो स्किल्स और एक्सपीरियंस मांगे हैं उनको हाईलाइट करो अपने सीवी में। सिर्फ लिस्ट मत बनाओ कि क्या क्या किया, बताओ कि नतीजा क्या निकला। जैसे अगर कहीं लिखा है कि दक्षता 15% बढ़ाई, तो उसका वजन ज़्यादा होता है। और वो कीवर्ड्स वाली बात, एटीएस फ्रेंडली बनाना, ये क्या चक्कर है? हाँ, एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर है जो शुरुआती स्क्रीनिंग करता है। वो आपके रिज्यूमे में जॉब डिस्क्रिप्शन वाले कीवर्ड्स ढूंढता है। तो अगर वो कीवर्ड्स आपके सीवी में नहीं हैं, तो शायद आपका रिज्यूमे आगे ही ना बढ़े। इसलिए कीवर्ड्स डालना ज़रूरी है। और हाँ, सीवी को छोटा रखें, 1 या 2 पेज बहुत है, और एकदम साफ सुथरा। कवर लेटर वैसे ऑप्शनल होता है, पर लिख दें तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, सीवी तैयार हो गया, कीवर्ड्स डाल दिए, फिर पोर्टल पर प्रोफाइल बनाना होता है। बिल्कुल। एलएनटी के करियर पोर्टल पर आपको एक प्रोफाइल बनानी होगी। अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह सब वहां डालना होता है, और फिर रिज्यूमे अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद आप जिस खास नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसका ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और जमा कर देते हैं। आमतौर पर फिर एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाता है। ओके, तो एप्लीकेशन सबमिट हो गया। अब अब असली कहानी शुरू होती है ना? मतलब सिलेक्शन प्रोसेस, क्या-क्या होता है इसमें? हाँ, इसके बाद कई पड़ाव हो सकते हैं। अक्सर एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, ये सब परखा जाता है। अगर टेक्निकल रोल है तो आपके सब्जेक्ट नॉलेज पर सवाल होंगे, और अगर आईटी या सॉफ्टवेयर का रोल है तो कोडिंग टेस्ट भी हो सकता है। ये एक तरह से पहली छटनी जैसा है। अच्छा, और मैंने सुना है कि कभी-कभी ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी भी होता है। मुझे लगा था आजकल ये कम हो गया है। एलएनटी क्यों करवाता होगा जीडी? अच्छा सवाल है। हमेशा नहीं होता, पर कुछ रोल्स के लिए होता है। एलएनटी देखना चाहता है कि आप टीम में कैसे काम करते हैं, प्रेशर में कैसे बात करते हैं, दूसरों के साथ मिलकर प्रॉब्लम कैसे सुलझाते हैं। उनके ज्यादातर काम प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, तो ये स्किल्स बहुत जरूरी हैं उनके लिए। समझ गई। जीडी के बाद फिर इंटरव्यू। हाँ, फिर आते हैं इंटरव्यू। पहले होता है टेक्निकल इंटरव्यू। यहाँ आपके सब्जेक्ट की गहराई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन सब को परखा जाता है। देखा जाता है कि आपको काम कितना आता है। और टेक्निकल के बाद एक एचआर इंटरव्यू भी होता है। ये तो बस फॉर्मेलिटी होती होगी, सैलरी वगैरह के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। एचआर इंटरव्यू बहुत अहम है। यहाँ वो आपके सॉफ्ट स्किल्स देखते हैं, आपका एटीट्यूड, आप कंपनी के कल्चर में फिट बैठेंगे या नहीं, आपकी करियर गोल्स क्या हैं, क्या आप एलएनटी की वैल्यूज से इत्तेफाक रखते हैं। ये सब चीज़ें परखी जाती हैं। वो सिर्फ एक पोस्ट नहीं भर रहे होते, वो एक साथी ढूंढ रहे होते हैं लंबे समय के लिए। और आखिर में ज़्यादातर केसेस में एक मेडिकल चेकअप भी होता है। अच्छा, तो मतलब ये पूरा प्रोसेस, ऑनलाइन टेस्ट, फिर शायद जीडी, फिर टेक्निकल राउंड और फिर एचआर फिट, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं कैंडिडेट की। सिर्फ स्किल्स नहीं, बल्कि वो इंसान एलएनटी जैसी बड़ी कंपनी में कैसे फिट होगा, ये भी देखा जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अप्लाई करने से पहले कंपनी के बारे में ठीक से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। और टेस्ट्स और इंटरव्यू के लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना भी फ़ायदेमंद रहता है। नेटवर्किंग से शायद कुछ अंदर की जानकारी मिल जाए, पर अप्लाई करने का सीधा रास्ता ही सबसे भरोसेमंद है। और एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी चाहिए, धोखाधड़ी वाले जॉब ऑफर से सावधान रहें।
L&T कभी भी किसी भी स्टेज पर एप्लीकेशन या इंटरव्यू के लिए पैसे नहीं मांगता। सही कहा। और हाँ, थोड़ा धीरज भी रखना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस में टाइम लग सकता है। तो कुल मिलाकर L&T में अप्लाई करना एक काफ़ी सोचा समझा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। अच्छी तैयारी चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को जॉब के हिसाब से ढालना पड़ता है और फिर कई सारे पड़ावों को पार करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और हाँ, धैर्य भी। ये सिर्फ एक फॉर्म भरने जैसा नहीं है, बल्कि अपने आप को प्रोफेशनली सबसे अच्छे तरीके से पेश करने का एक मौका है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, इस पूरे डिटेल प्रक्रिया पर अगर हम सोचें, जिसमें टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ कल्चरल फिट पर इतना जोर दिया जा रहा है, तो क्या ये इस बात का संकेत है कि L&T अपने कर्मचारियों के साथ सिर्फ एक नौकरी भरने से आगे बढ़कर एक लंबा, मतलब एक दीर्घकालिक रिश्ता बनाना चाहता है? इस पर सोचा जा सकता है।